आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसने देश की सियासत को हमेशा से ही नया मोड़ दिया है। 90 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने के बाद देश भर में आरक्षण विरोधी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध भी है और संकल्पबद्ध भी। जो कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी को फर्जी नैरेटिव के तहत घेरने में लगी रहती है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि इसी कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। इसी कांग्रेस ने 1981 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST के आरक्षण को रद्द करके उसकी जगह मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया। इसी कांग्रेस ने 2011 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में SC/ST OBC के आरक्षण को खत्म करके केवल मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन दिया। इसी कांग्रेस ने आंध्रा में 5 बार OBC के ही रिजर्वेशन में मुस्लिम को रिजर्वेशन देकर उनका रिजर्वेशन खत्म करने की कोशिश की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसी कांग्रेस ने कर्नाटक में भी मुस्लिम रिजर्वेशन OBC में ही इंडक्ट कर दिया। कर्नाटका में जितने भी मुसलमान लोग हैं उन सबको रातों रात OBC बना दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा SC/ST और OBC के आरक्षण पर हमले किए हैं। जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी SC/ST OBC आरक्षण से महरूम है। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? OBC का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? SC/ST OBC का कटा। जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान के अनुसार SC/ST के रिजर्वेशन की व्यवस्था को लागू किया, आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को उसी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करती है। मोदी सरकार में आज सर्वोच्च पदों पर SC/ST OBC के ही लोग काबिज हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी OBC कम्युनिटी से आते हैं, हमारी प्रेसिडेंट, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ST कम्युनिटी से आती हैं और राज्यसभा के जो स्पीकर है धनखड़ जी, वो भी OBC कम्युनिटी के तहत ही आते हैं। परंतु उसके उलट कांग्रेस की सरकार ने कभी भी देश को न तो SC/ST OBC न तो प्रधानमंत्री दिया और न ही प्रेसिडेंट दिया और न ही किसी भी सर्वोच्च पद पर उनको आसीन कराया। जिस सरकार में कैबिनेट में भी 50% से ऊपर ही भी इसी कम्युनिटी के लोग हैं, SC/ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, उसी सरकार पर आरक्षण समाप्त करने का आरोप केवल और केवल भारत के लोगों को गुमराह कर निम्न स्तर की राजनीति आज कांग्रेस कर रही है। सरकारी नौकरियां हो चाहे शिक्षा हो, उसमें भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो राहुल गांधी, जिसको खुद ही अपनी जाति के बारे में पता नहीं और जब भी कोई उनसे सवाल करता है कि आप किस जाति के हैं, इसी सवाल पर हमेशा राहुल गांधी खुद भी विफल जाते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण विरोधी आरोप लगाने से नहीं चूकते। मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? लोग जानना चाहता है, बता तो दें। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है।